सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ़ देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। ओम हर हर महादेव। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण एक बार आत्महत्या करने के उद्देश्य से जंगल की ओर गया और आत्महत्या का कारण क्या था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। वो सब कुछ था जो उसने एकत्र किया था, पर उस संसार में जो भी इकट्ठा किया उसको एकत्र जो किया था उसको भोगने वाला नहीं था। और इस बात को लेकर उसका मन अवसाद में रहता था। और सज्जनों, उसने आत्महत्या की ठान ली। क्या बताऊं आपको, वो आत्महत्या करने के लिए जंगल जंगल काफी दूर चला गया। वहां एक सरोवर मिला। अब सरोवर के किनारे खड़े होकर के सोच रहा है और विचार करने लगा कि ना हो तो इसी जल में कूद करके अपने प्राणों का अंत कर लो। जैसे उस सरोवर में उसने कूदने का मन बनाया, प्रयास किया, उद्यत हुआ, उसी समय प्रभु कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि वहां पर एक संत प्रकट हो गए। संत ने कहा, ठहरो आत्मदेव, ठहर जाओ, आप आत्महत्या करने क्यों जा रहे हैं? आत्मदेव ब्राह्मण जोर जोर से थर थरा करके कांपने लगा, रोने लगा। उन संत ने उससे बड़े प्रेम पूर्वक पूछा कि तुम जो आत्महत्या करने जा रहे हो इसका कारण क्या है? इतने तुम दुखी क्यों हो? उसने बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर संसार का सुख नहीं है। संत ने कहा कि संसार का सुख तो किसी को नहीं है, ऐसे ही होता है संसार में। लोगों के पास सब कुछ होता है पर सुख नहीं होता। और तुम संसार में सुख ढूंढ रहे हो। बोला, महाराज, बस मुझे एक संतान हो जाए, क्योंकि कहा गया है कि संतान अगर नहीं है तो उस पिता को कभी मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए मुझे एक पुत्र की चाहत है और वो मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। संत ने कहा कि तुम सांसारिक सुख भोगना चाहते हो
और संसार के सुख में कोई सुख होता नहीं है। पुत्र भी तुम्हें सुख नहीं दे सकता अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं है। और इतना कह के उस संत ने एक बहुत सुंदर सा फल आत्मदेव के जो पुत्रेष्णा है उसको शांत करने के लिए दिया कि जाओ ये फल लेकर के अपनी धर्म पत्नी को खिलाना। निश्चित इस फल के खाने के बाद कुछ दिनों उपरांत ही तुम्हारे घर में एक सुयोग्य पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ फल का प्रसाद लेकर के घर आया। घर में उसने उस प्रसाद को अपनी पत्नी को दिया और कहा, भाग्यवान आप जल्दी इस फल को खाओ, एक संत ने दिया है और इस फल के खाने से ही एक पुत्र उत्पन्न होगा और सुयोग्य पुत्र होगा। पत्नी आत्मदेव से कुतर्क करने लगी, वितर्क करने लगी। कुतर्क और वितर्क करने वाली पत्नी ही उल्टा पत्नी होती है, उल्टा स्त्री होती है। उसने उस फल को लिया, आत्मदेव से कहा, ठीक है, हम स्नान आदि करने के बाद इस फल को ग्रहण कर लेंगे। तुरंत अपनी बहन को बुलवाया। उस धुंधली ने, आत्मदेव की पत्नी धुंधली, धुंधली वही है जिसकी बुद्धि धुंधली है, बहन को बुलवाया और कहा कि ये फल है, इसको खाने से पुत्र होगा। मुझे बड़ा भारी दुख उठाना पड़ेगा। पेट में गर्भ होगा, कैसे मैं उठूंगी, कैसे बैठूंगी, कैसे इधर उधर घूमूंगी, कहीं घर में चोर आ गए, बदमाश आ गए तो कैसे मैं भागूंगी। अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़ेंगे बहन, उपाय कोई बताओ। बहन ने बताया कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे पुत्र मेरे हुआ वैसे आपका, मुझे पुत्र होने वाला है और इसको मैं जन्म लेते ही तुम्हें दे दूंगी। तुम तब तक पुत्र होने का नाटक करो और जैसे मैं पुत्र तुम्हें दूं तो तुम प्रचार कर देना कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है, और ये जो फल है ये गाय को खिला दो। धुंधली ने तुरंत उस फल को गाय को खिला दिया और पुत्र होने का नाटक करती रही। समय बीता, बहन के पुत्र हुआ, बहन ने धुंधली को दे दिया, धुंधली ने प्रचार कर दिया, पुत्र हो गया। अब तो उस गांव में बहुत भारी खुशी मनाई जाने लगी। सब प्रसन्न थे। थोड़ी देर बाद आत्मदेव की गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान बहुत बड़े बड़े थे, गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब तो गांव के लोग कहने लगे कि अभी तो घर में भी पुत्र नहीं था, अब तो गाय भी
पुत्र को जन्म देने लगी है। आत्मदेव ब्राह्मण जो है उनके यहाँ ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है। इधर गोकर्ण का जन्म हुआ, उधर जो धुंधली की बहन का पुत्र था उसको धुंधली ने अपना पुत्र बनाकर उसका नाम रख दिया धुंधकारी। गोकर्ण जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए, तप करने के लिए चले गए। धुंधकारी उपद्रव मचाने लगा। जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वो राक्षसी कृत्य करने लगा। इसके आगे की कथा कल सुनाई जाएगी। ऐसे कथा को कल हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए आज यही वाणी को विराम दिया जाता है। आज के आनंद की जय।